ये तो बात सही है कि मन बहुत चंचल है, अनेक दिशाओं में भागता है। लेकिन इस पर से मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राज्य था। उस राज्य के अंदर एक व्यक्ति घोड़ा लेकर के आया। घोड़ा बहुत रुष्ट पुष्ट एकदम अच्छा था, लेकिन कोई उसको वश नहीं कर पाता था। बहुत लोगों ने कोशिश किया। फिर जब राजा को पता चला कि भाई ऐसा कोई घोड़े वाला आया है, इतना अच्छा घोड़ा है उसके पास, लेकिन वो घोड़ा वश ही नहीं हो रहा है, तो उसने अपने राज्य में से ऐलान किया कि जो इस घोड़े को वश करे उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत बड़ा एक मैदान था, वहाँ सब इकट्ठे हुए देखने के लिए कि कौन कौन उसको वश करता है। राजा खुद भी गया, राजकुमार गया, सभी लोग गए। देखा तो घोड़ा वश में नहीं होता था। जो भी उसको वश करने जाता था उछाल के फेंक देता था। काफ़ी देर से राजकुमार इस बात को देख रहा था। राजकुमार ने राजा को कहा, मैं ये घोड़े को वश कर सकता हूँ। राजा ने कहा, जब इतने बड़े बड़े लोग वश नहीं कर पाए, तू तो जो छोटा बच्चा है, तुम क्या वश करेगा? कहा, नहीं, मुझे आप परमिशन दो, मैं उसको वश करूँगा। फिर भी ठीक है, चलो। राजा ने परमिशन दिया उसको। वो गया तो काफ़ी देर से देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था, जब भी कोई वश करने के लिए आता था उसकी परछाई लंबी पड़ती थी और वो परछाई देख करके भड़क जाता था और इसीलिए जो भी वश करने आता था उसको उछाल के फेंक देता था। ये राजकुमार ने क्या किया, धीरे धीरे दिशा चेंज किया। घोड़े की दिशा चेंज हुई तो परछाई पीछे गिरने लगी और जब पीछे गिरे तो आगे घोड़े को दिखाई नहीं दिया और पीछे से जाकर के उसने ऊपर चढ़ गया। चढ़ करके सबसे पहले उसके लगाम हाथ में पकड़ ली। जब लगाम हाथ में आ गई तो फिर घोड़ा वश हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी एक चंचल घोड़े की तरह है। बहुत सुंदर आपने बात की, ऑब्जर्व किया उसने। हाँ, राजकुमार ने ऑब्जर्व किया, मन को ऑब्जर्व करो। तो ठीक इसी तरह हमारा मन भी चंचल क्यों है? तो उसके सामने जो परछाई है इच्छाओं की, तृष्णाओं की, चाहिए की चाह में दौड़ रहा है और इसीलिए वो वश नहीं कर पाता है। जो इंसान उसको वश करने जाता भी है तो ये इच्छाएं, तृष्णाएं जैसे ही ध्यान में बैठता है वो उसको उछाल कर फेंक देती है। वही चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती है, दौड़ने लगती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें दिशा चेंज करनी होगी। जैसे कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति परछाई को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था, भागता जा रहा था, परछाई हाथ में थोड़ी आ रही थी। करना सिंपल था, दिशा चेंज किया, सूर्य की तरफ अपना मुख किया, चलने लगा। परछाई कहाँ जाएगी? पीछे पीछे आई। बिल्कुल, रोशनी जो है। ठीक इसी तरह हमें भी अपना मुख यानी अंतर्मुख, अंतर्मन जो है उसकी दिशा चेंज करनी होगी। जब परमात्मा सूर्य, जहाँ सारी शक्तियों का स्रोत है, जहाँ सारी क्षमता हमें प्राप्त होनी है, उसके तरफ अगर हम मुख करके हम जीवन में आगे चलने लगेंगे तो ये परछाई कहाँ जाएंगी? वो तो अपने पीछे पीछे आएगी और इस तरह से मन को वश करना भी आसान हो जाएगा। बाकी इच्छाओं, तृष्णाओं के पीछे भागता रहेगा, चाहिए कि दौड़ में अगर भागता रहेगा, ये चाहना कभी पूरी होने वाली नहीं है, मन कभी शांत होने वाला नहीं है। जब हम अपनी दिशा चेंज कर देंगे, लक्ष्य हमारा दूसरा हो जाएगा कि हमें वो कहाँ से प्राप्त होगा, ये सोर्स मालूम हो जाएगा, तो सोर्स का पता चलते ही उस और हम चलने लग पड़े। क्योंकि मन का भटकने का स्थान कौन सा है? कोई ना कोई इंद्रियां। आप अगर मन का पीछा करो, मन कहाँ जाता है? अब देखेंगे कि बात करते करते किसी से, समझो बात करते करते कोई बात निकल गई जो मुझे उसे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन निकल गई। अब निकल गई, उसके बाद कार्य व्यवहार में बिजी हो गए, ध्यान में नहीं आया। जैसे ही शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठेंगे ना, उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा याद आएगा, वो बात सारी याद आएंगी। अरे आज मेरे मुख से ये बात निकल गई, वो बात मुझे उसे कहनी तो नहीं थी, कैसे निकल गई? अब क्या होगा? अब उसने ऐसा कह दिया तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब उस व्यक्ति को कहाँ ढूंढे, कैसे कहे? तो मन चला गया। कहाँ गया? ये मुख ने जो चंचलता की, उसके पीछे मन गया। तो हमेशा कोई न कोई इंद्रियों की चंचलता के कारण ही मन भागता है।
है ना। आंखों ने कुछ देख लिया, देखा उस समय तो नेचुरल था, काम में बिजी हो गए तब भी नेचुरल था। जब शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठेंगे ना, वो सारा दृश्य याद आएगा। तो मुख के द्वारा कोई बात बोल दी गई, उसके पीछे मन जाता है। आंखों के द्वारा कोई बातें देख लिया, उसके पीछे मन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गलत नहीं हूँ, यही भाव होगा, यही ऐसा होगा, उसने तभी ऐसा कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। कितना सारा अनुमान हमारा जुड़ने लगता है मेरी अपनी कल्पना शक्ति। वो व्यक्ति ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, कर्म में बिजी है तब कुछ नहीं आएगा। साइलेंस में बैठने का प्रयत्न करो तभी आएगा। इसलिए मन वश में नहीं होता है। तब कहा ये मन रूपी घोड़ा जो है, उसकी लगाम है ये इंद्रियां। ये इंद्रियों को अगर वश करते हैं, बुद्धि अपने साथ हो जाती है और फिर मन घोड़ा चलने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं। घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े को आप कुछ नहीं कहो, फ्रीडम दो, और छोटे को मार बांध के बिठाओ अपने पास में, यहीं बैठना, जाना नहीं यहीं से तुमको। अब वो बड़ा दरवाजे के पीछे से इसको इशारा करता है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये छोटा क्या करेगा, घड़ी घड़ी आपके तरफ देखेगा, सरकना शुरू करता है। आपका ध्यान है नहीं है, जैसे आपका ध्यान नहीं होगा सरक के उठ के चला जाएगा। फिर आप उसको बुलाओ, बैठाओ, बड़े को कुछ नहीं कहो और छोटे को मार बांध के बिठाते रहो। वो छोटा क्या करेगा, वो बड़े उसको प्रलोभन दे रहा है, खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। कंट्रोल करना है तो पहले उसको करो ना, तो छोटा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मन और बुद्धि ये 2 चीज है। बुद्धि है बड़ा बच्चा, मन है छोटा बच्चा। मन को हम बांधने का प्रयत्न करते हैं, बुद्धि को फ्री छोड़ दिया है। अब बुद्धि को जब फ्री छोड़ दिया है तो बुद्धि कभी क्या दिखाएगी, कभी क्या दृश्य दिखाएंगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन पावर तो बुद्धि के पास है, मन के पास तो सोचने की क्षमता है। अब बुद्धि जो इमेज दिखाएगी, जो चित्र दिखाएगी, उसके पीछे तो मन भागेगा। बुद्धि के पास यह क्षमता है विजुअलाइजेशन करने की, लेकिन उसको आप कुछ नहीं कहो, उसको फ्री छोड़ दिया तो वो एक एक दृश्य दिखाएगी, मन को प्रलोभन में लाती है। मन धीरे धीरे सरकना चालू करता है और उसके पीछे भागता है। अब बैठे हैं, घर याद आ गया। अब घर का चित्र दिखाया किसने, ये बुद्धि ने दिखाया। तो मन संकल्प चलाना चालू करता है, विचार शुरू हो जाते हैं। तो जो चित्र बुद्धि दिखाती है उसी के पीछे मन जाता है। बुद्धि को कुछ नहीं कहो, मन को बांधने का प्रयत्न करो, कभी नहीं वश होगा। इसीलिए हम पहले यही कहते हैं कि विजुअलाइजेशन करना है तो ज्ञान के आधार पर आत्मा का विजुअलाइजेशन करो, परमात्मा का विजुअलाइजेशन। तो संकल्प अपने आप वो नेचुरल योग हो जाएगा, वो नेचुरल मेडिटेशन में आपको ले जाएगा। जैसे एक कन्या है, जब तक उनको पता नहीं है कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक उनका मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इमेजिन करती रहती है। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, तय हो गया, संबंध जुड़ गया, उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम अपने भविष्य साथी को याद करो, प्रेम से याद करो। नहीं, एकांत के पलों में बैठी होंगी, खो जाएंगी। कोई पास में से गुजर जाए, उसको पूछो यहां से कोई गया, पता नहीं। कहाँ हो, किसकी याद में खोए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार मन भी भटकता क्यों है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कौन है, मैं कौन हूँ, क्या है, परमात्मा कौन है। इतने सारे विचार है उसके मास में, तो वो कंफ्यूजन में है। लेकिन जिस दिन आत्मा का ज्ञान स्पष्ट हुआ, परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट हुआ, उसके बाद उसको याद करना, जितना हम बुद्धि से उसको विजुअलाइज करते जाते हैं, उतना उसके विचारों में समाना सहज हो जाएगा।
बहुत सुंदर बात वो नेचुरल हो जाएगा। तो वो आप कर्म करते भी कर सकते हैं, कर्म कर रहे हैं, नेचुरल कर्म योगी बन सकते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं मेडिटेशन में छोड़ना कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई बुराइयों को तो छोड़ना चाहिए ना, नहीं, बुराइयों को भी नहीं छोड़ना है। क्रोध छोड़ना चाहिए कि नहीं, नहीं, क्रोध भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि क्रोध क्यों आता है? आज अंधकार का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। अंधकार को मिटाना चाहो नहीं मिटा सकते, प्रकाश जला दो तो अंधकार हो गया, अंधकार खत्म। जितना हम सोचेंगे ना आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, उस दिन मैक्सिमम गुस्सा आएगा। सोचा ना नहीं करना है, इसलिए मैक्सिमम गुस्सा आया। तो गुस्सा भी छोड़ना नहीं है, लेकिन जितना उस स्रोत से शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति प्राप्त करते जाओ। ये कमजोरियां हैं, कमजोरियों का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत है। कमजोरी अपने आप भर जाएगी। हाँ, वो खत्म हो जाएंगी। तो गुस्सा छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। प्रार्थना और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यही है कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम मंदिर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, जो हमें कहना है वो कह देंगे, सर झुकाएंगे, निकल आएंगे। हम खड़े नहीं होते हैं सुनने के लिए, वो भी मुझे कुछ कह रहा है। तो प्रार्थना माना सिर्फ हम ही बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन मेडिटेशन माना हम भी बोले, फिर मन को शांत करो, सुनो, वो भी कुछ कह रहा है, संवाद हो जाता है। हाँ, इसीलिए कहा साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक मुझे कहानी याद आती है इस पर भी, कि एक बार एक लड़का था, गैया चराने ले जाता था, और गैया को ले जाता था जंगल में, खुला मैदान आता था, छोड़ देता था, और फिर शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। अकेला होता था, क्या करे, तो रोज भगवान से बातें करता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, अभी मैं शांति से ये झाड़ के नीचे बैठा हूँ, ऐसे ईश्वर ने भी हमें ये संसार में छोड़ दिया, सब अपना अपना कर्म कर रहा है, अपना अपना घास खा रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा, तू भी कहीं अकेला होगा, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, अब मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ हूँ, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। अचानक वहाँ से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा कि लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है। पूछा, ये लड़का किससे बात कर रहा है? कहा, किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? कहा, मैं भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। तो जैसे ही उसने कहा तो उसने अपना जो सारा एक मनोचित्र अंदर में तैयार किया था वो वर्णन कर दिया, कि बस उसे कह रहा था थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। पंडित जी ने जैसे ही ये बात सुनी, बड़ा गुस्सा आया उनको। भगवान कौन है तुम जानता है? इतना ऊंचे से ऊंची हस्ती, वो टाइम पास करने के लिए है? ये कोई सभ्यता है भगवान से बातें करने की? ऐसे भगवान से बातें नहीं की जाती है। लड़के ने कहा, पंडित जी मैं तो रोज ऐसे ही बातें करता हूँ, मुझे तो और कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ऐसी ही बातें करता हूँ। पंडित जी ने कहा, ऐसी बातें नहीं करते, पाप लगता है। फिर कैसी बातें करते, आप मुझे सिखाओ। पंडित जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सिखाता हूँ, और एक श्लोक पक्का कराया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको श्लोक संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाते 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 2 घंटे लगे। रटा दिया। जैसे ही रटा दिया तो फिर पंडित जी ने कहा, अब ऐसे रट लेना, ऐसे याद कर लेना, रोज ऐसे ही याद करना, ये सभ्यता है भगवान को याद करने। कहा, भी बिल्कुल फेल नहीं होऊंगा, ऐसे ही याद करूंगा। पंडित जी वहाँ से चले, इसने अपना शुरू कर दिया। मंदिर जाकर के पंडित जी ने भगवान से प्रार्थना की, आज मैंने इतना अच्छा काम किया भगवान, कि एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में एक आकाशवाणी हुई, तूने जो किया ना वो ठीक नहीं किया,
कहा ठीक नहीं किया, क्यों? कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, रोज कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था। मैं रोज उसका इंतजार करता था कि आज वो आकर मेरे से क्या बात करेगा। और कभी कभी तो वो ऐसी बातें करता था जो मुझे भी हंसी आ जाती थी। लेकिन आज से जो तू उसको रटा के आया है ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलता रहेगा, बोलता रहे, जिसका अर्थ भी उसको पता नहीं और जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो प्रार्थना माना एक ही बात रोज रोज करते रहना। उसके बदले भगवान कहता है रोज अपने मन की भावनाओं को अर्पित करो, जो अच्छा लगे। तभी तो दुनिया में भक्ति में भी ये कहा जाता है कि भगवान भावनाओं का भूखा है। जो भाव से हम रखेंगे उसके सामने, उसके लिए बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। जो भाव आए, अब उस भाव से उसके साथ बातें करो कॉन्स्टेंटली, फिर देखो कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो सेटिस्फेक्शन वो रटी रटाई बातों करने से नहीं मिलेगा। मेडिटेशन में विचार करना है। क्यों? मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक नदी है जिसका बहाव है ना। अब एक व्यक्ति आता है वहाँ, सोचता है इतना बहाव है, इतना पानी वेस्ट जाता है, क्यों नहीं मैं यहाँ एक दीवार बना दूं, पानी रुक जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और वो दीवार बना देता है। अब दीवार बनाना ये सॉल्यूशन नहीं है। दीवार बना दी, लेकिन एक समय आएगा कि पानी का फोर्स उस दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगा और वो दीवार को तोड़ के नुकसान करेगा। इसी तरह मन की एक नेचुरल स्टेज है विचार चलाने की। अब हम उसको रोकते हैं, थोड़ी घड़ियों के लिए रुक सकता है, ये नहीं कि नहीं रुक सकता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जो उसकी नेचुरल स्टेट है उसको रोकना माना विचारों को सप्रेस करना। तो सप्रेशन अच्छा नहीं है। इसलिए विचार शून्य नहीं होना है, क्योंकि मन का भी एक बहाव है, उसमें एनर्जी है। फिर वो जो वो उपद्रव होगा वो हमारे लिए और ही नुकसान करेगा। इसलिए कई बार कई लोग मेडिटेशन करने के बाद बैलेंस ऑफ माइंड खो देते हैं, क्योंकि जितनी देर उसने जबरदस्ती रोका वो विस्फोट हुआ। इसलिए हम कहते हैं उसको रोको नहीं, लेकिन जैसे एक समझदार व्यक्ति आता है, दीवार बनाने के बजाय डैम बनाता है, और डैम बनाता है, और वो डैम में फिर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम भी खड़ा कर सकता है, कनाल सिस्टम तैयार कर लेता है, फ्लो दे देता है, उसका यूटिलाइजेशन, दिशा दे देता है। ठीक इसी तरह हमारे भी मन की जो एनर्जी है, इतना इधर उधर वेस्ट हो रही है, उसके बदले हम उसको चैनलाइज करें, एक दिशा दे, और एक दिशा, श्रेष्ठ दिशा दे, सकारात्मक दिशा दे। जब उसको दिशा दे देते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। जैसे व्यक्ति ने कनाल सिस्टम बना दिया तो कितने लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलने लगता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर दिया, कितने गांवों को बिजली मिलने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी मन की शक्ति है, क्षमता है, अथाह क्षमता है, लेकिन उसको जब चैनलाइज कर देते हैं तो उसकी शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग होने लगता है और उससे हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है।